दौरान प्रकृति ऐसे संकेत देती है जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। नौतप्पा में पक्षियों का व्यवहार क्यों बदल जाता है, इसके पीछे का सच रहस्यमयी है। ज्यादातर लोग नौतप्पा को सिर्फ 9 दिन का गर्मी मानते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा, ज्योतिष और पुराने ज्ञान में नौतप्पा को प्रकृति का परिवर्तन काल कहा गया है। पुराने ऋषि मुनि मानते थे कि नौतप्पा केवल मौसम नहीं, पृथ्वी की शुद्धि का समय है। प्राचीन ज्योतिषी में कहा गया है कि सूर्य देव जब नौहरी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब पृथ्वी पर अग्नि तत्व सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। आमतौर पर यह मई के अंत से जून की शुरुआत तक रहता है। इस साल नौतप्पा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। लेकिन कम लोग जानते हैं कि पुराने किसान नौतप्पा से होने वाली बारिश का अनुमान भी लगाते थे। वे देखते थे हवा की दिशा, रात का तापमान, पक्षियों का व्यवहार, मिट्टी की गंध और सूर्योदय का रंग। इन संकेतों से समझ जाते थे कि इस साल सूखा पड़ेगा कि सामान्य बारिश होगी या बाढ़ आएगा। अगर नौतप्पा में पक्षी जमीन के पास उड़ रहे हैं और चींटियां अपने अंडे बाहर ला रही हैं, तो इसका मतलब है बारिश जल्द होने वाली है। नौतप्पा के समय सूर्य की ऊर्जा केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी असर डालती है। इस समय लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, बेचैनी बढ़ती है और नींद कम आती है और मन भी बहुत भारी लगता है। आयुर्वेद में इस समय को पित्त विद्धि काल कहा जाता है। राजस्थान की एक लोक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। लोग परेशान हो गए। तब एक वृद्ध साधु ने कहा, जब तक धरती पूरी तरह तपेगी नहीं, बादल नहीं बरसेंगे। फिर 9 दिनों तक इतनी गर्मी पड़ी कि नदियां तक सूखने लगी। लेकिन 10वें दिन आसमान में काले बादल आए, बिजलियां चमकने लगी और इतनी बारिश हुई कि पूरा राजस्थान खिल उठा। तभी से लोग कहने लगे, नौतप्पा जितना तपेगा, सावन उतना बरसेगा।